सारे समाज के लोग आपका बहिष्कार करेंगे। मुर्दाबाद 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 रणधीर गोलन मुर्दाबाद 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 रणधीर गोलन मुर्दाबाद 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 रणधीर गोलन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रणधीर गोलन ने जो पुंडी के विधायक हैं, उन्होंने जो सरेआम जनसभा में जो जांगड़ा समाज का जो एक सरपंच बना है और रोड बिरादरी ने बड़े सर्वसम्मति से उनको मान सम्मान दे करके सेवा करने का मौका दिया है, तो उनका एक अपमान किया है। हमारे यहाँ पर हरियाणा में छत्ती बिरादरी का भाईचारा है, लेकिन जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो इस भाईचारे को रखना नहीं चाहते। उनका एक ही मकसद है कि यहाँ पर ये भाईचारा ख़त्म हो और उनके इसी प्रकार से दाल गलती रहे। वो मौके पर SCBC से आकर के जो उनको वोट की ज़रूरत होती है तो रोने लग जाते हैं और उनसे हर कुछ भी उनसे कोई वादा कुछ भी करवा लें वो उसको करने से पीछे नहीं हटते। लेकिन बढ़ने के बाद फिर उनकी वही सोच आगे आ जाती है कि भाई ये SCBC इनके लिए कुछ नहीं है, कोई मायने नहीं रखते। जो पिछली जो मनुवादी जो सोच है वही दर्शाई जाती है, वही दिखाई देती है इनकी। ये हर वक्त इनका एक ही मकसद होता है कि यहाँ पर भाईचारा बिगड़ा रहे और इनकी जो रोटी है वो सिकती रहे, इनकी राजनीति चलती रहे। तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और SCBC समाज में चारों ओर बहुत गहरा रोष है, सभी लोग इसकी निंदा कर रहे हैं। तो हमने एक निंदा प्रस्ताव पारित भी कर लिया है और 2 दिन का समय दिया है हमारे इस समाज ने। वो 2 दिन के अंदर या तो अपने शब्द वापस लें और समाज से माफ़ी मांगे, और नहीं तो फिर 2 दिन के बाद हम एक बहुत बड़ा आंदोलन इस समाज के द्वारा किया जाएगा, इस पिछले समाज के द्वारा, SCBC समाज के द्वारा, और इसका घेराव भी किया जाएगा। तो हम अनुरोध करेंगे कि जो इनके पार्टी समर्थित हैं, BJP है, जैसे उनके मुख्यमंत्री जी हैं, खट्टर जी हैं, राज्यपाल जी हैं, हम प्रधानमंत्री तक इस बात को पहुंचाएंगे कि वो इस पर संज्ञान लें और इनकी जो सदस्यता है उसको भी रद्द करें या इसको कड़ी चेतावनी दें, ताकि इस प्रकार की कोई बयानबाजी जो ओछी मानसिकता वाली बयानबाजी है, भाईचारे ख़राब करने वाली बयानबाजी है, इस प्रकार की दोबारा न आए। देखिए, जैसे आपको विदित है कि 2 दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया है। उस बयान में ये कह रहे हैं कि वो जांगड़ा जो समाज है 11 वोटों से जीत गया, और बड़ी शर्म की बात है, बड़ी माड़ी बात है। तो मैं उस बयान की घोर निंदा करता हूँ। और एक समय था जब राजनीति जब होती थी वो जातिवाद की राजनीति होती थी। आज समय बदल गया है, लोग जागरूक हो चुके हैं। इसका एक जीता जगता जो उदाहरण है वो ये है कि उसी की समाज के लोगों ने उस 11 वोट वाले को जिता के सरपंच बनाया है। और दूसरा उदाहरण ये आपको मैं देता हूँ, हरसोड़ा गांव जहाँ जाटों का ज़्यादा उनकी संख्या है, रोड बिरादरी के व्यक्ति को सरपंच बनाया है। उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया, लेकिन वो राजनीति रोड बिरादरी ने जब उन्हें सरपंच बना दिया गया है उसको खुशी वो महसूस नहीं हुई, उसको अच्छी नहीं लगी। तो हम तो उसकी घोर निंदा करते हैं। और गोलन साहब को मैं बता देना चाहता हूँ कि अब वो समय नहीं रहा कि लोग दबे कुचले रह गए हैं। लोग पढ़े लिखे हैं, जागरूक हो चुके हैं। तो अपनी ज़बान संभाल के बात करें, और आने वाले समय में चाहे वो आपके ऐसा काम हो जाएगा कि आप सरपंच जी के इलेक्शन के लिए खड़े होंगे तो आपको 1 वोट नहीं मिलेगी, क्योंकि वही गोलन साहब आप हो जब जांगड़ा बिरादरी के आगे आपने रोया था कि मुझे वोट दो और मुझे जितवाओ, और वही जांगड़ा समाज के लिए आप जहर उगल रहे हो। ये जो जहर की जो जातिवाद की जो राजनीति आप कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं BJP के द्वारा आपको ये एक षड्यंत्र बनाया जा रहा है। तो मैं तो आपको 2 दिन, जैसे हमारे प्रधान जी ने कहा कि 2 दिन का आपके पास समय है, आप मीडिया के आगे सार्वजनिक तौर पर आप माफ़ी मांगी, नहीं तो पूरा समाज, सिर्फ SCBC एकता मंच नहीं, सर्व समाज, सारे समाज के लोग आपका बहिष्कार करेंगे। आने वाले समय में आपको इसका जो हर्जाना है वो भुगतना पड़ेगा। कितनी एकता है SCBC, हम इकट्ठे होके आने वाला चुनाव के अंदर हम उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। एक समय वो था जब रणधीर गोलन जी ने आंसू बहाकर वोट मांगने का प्रयास किया, अब वही आंखें दिखा रहे हैं। हाँ, उसके अंदर भी वो जांगड़ा समाज के लोग बहुत ज़्यादा थे, जिनके आगे उन्होंने पगड़ी का सवाल किया था, जिनके आगे वो रोए थे। आज उन्होंने वो बात भूल गए, उस दिन वाली बात कि छत्ती बिरादरी एक मंच पे जब आती है तो जब चुनाव होता है तो उसकी विजय होती है। जांगड़ा समाज नहीं, SCBC इकट्ठे होकर हम उसको पुरजोर विरोध करेंगे, और उनका जहाँ भी उसका कोई और चाहता होगा किसी भी चुनाव के अंदर
हर चुनाव के अंदर हम आगे छाती तान के खड़े होंगे और उसका विरोध करेंगे हर बात के ऊपर। भाजपा कहते कहते थकती नहीं है कि हम जातिवाद नहीं फैला रहे हैं, लेकिन उनके जो विधायक, समर्थित विधायक है, वो इस तरह की बात करते, कहीं ना कहीं कोई शय लगती है। नहीं, उनकी तो शय हम नहीं मानते कि उनकी शय है, लेकिन इसके अपने बोल जो हैं, इसको गरूरी का जो प्रतीक है वो इन्होंने अपना परिचय दिया है। भाई भाना कोडा के लिए भी उन्होंने कुछ भाषा का प्रयोग किया गया था, फिर जाकर माफ़ी भी मांगी गई। माफ़ी मांगने आते हैं तो क्या मानते हैं कि माफ़ कर दिया जाएगा? नहीं, माफ़ तो चुनाव में तो क्या माफ़ करेंगे उसको, लेकिन जो रोष है लोगों में, रोष कम हो जाएगा। उन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए सरेआम उन्होंने आकर समाज के अंदर माफ़ी मांगनी चाहिए, अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। और नहीं तो ज़्यादा पूरा प्रदेश के अंदर नहीं, पूरा देश के अंदर हम संगठन जो हमारा है वो पूरा ज़ोर से हम आवाज़ उठाएंगे और इकट्ठे होकर पूरा प्रदर्शन करेंगे। चाहे जेल भी भरनी पड़ो, हम रुकेंगे नहीं, रुकने वाले नहीं हैं। और उसका रास्ता भी रोकेंगे, उसको विधानसभा तक भी हम जाएंगे, हमारी आवाज़ को बुलंद करेंगे कि ऐसे लोग आदमी जो हैं उनकी सदस्यता भी ख़त्म करनी चाहिए और सरकार के अंदर जो उनका भागीदारी है वो भी वापस लेनी चाहिए।